अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगहों पर ग्राफ्टिंग के अलग अलग तरीके आपने देखे होंगे, मगर जो ग्राफ्टिंग का अपडेट मैं आज आपके लिए लेके आया हूं और जिसका तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसका अपडेट और वह तरीका आपने कभी भी नहीं देखा होगा, जिससे आप कोई ग्राफ्टेड प्लांट नहीं बल्कि ग्राफ्टेड पेड़ तैयार कर पाएंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं यह एक ग्राफ्टेड प्लांट है और लगभग 10 महीने की मेहनत का ये परिणाम है। यहाँ पर आप देखें तो आज हम इसी प्लांट के तरीके और अपडेट लेके आए हैं फ्रेंड। यहाँ पर जब हमने इस प्लांट को काटा था उसका अपडेट आपके साथ शेयर किया था। इसमें ग्राफ्टिंग की एक अलग टेक्निक का उपयोग करके हमने एक ग्राफ्टेड पौधा नहीं बल्कि जामुन का एक ग्राफ्टेड पेड़ तैयार किया है। तो आज इसी का अपडेट और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्राफ्टिंग टेक। आज के इस अपडेट में जो प्लांट आपने देखा उसकी ग्राफ्टिंग का तरीका मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है। ग्राफ्टिंग के बहुत से तरीके आपने देखे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और चैनलों के माध्यम से, मगर यह मेरा 100% दावा है कि ऐसा अपडेट आज के पहले आपने नहीं देखा होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस ना तो आपको वीडियो को लाइक करने का कोई पैसा लगता है, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है, ना ही शेयर करने का लगता है, मगर आपके एक लाइक, आपके एक शेयर, आपके एक कमेंट और आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके साथ इसी तरह की यूनिक अपडेट लेके आता रहूं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज के इस अपडेट में आप देखने वाले हैं ग्राफ्टिंग से तैयार एक जामुन का ऐसा पौधा जिसको हमने बड़े प्लांट पर सीधे रूट ग्राफ्टिंग करके तैयार किया है और इसका तरीका पहले ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। आज इसके ग्राफ्टिंग जॉइंट मतलब जो रूट्स हमने इस पौधे पर लगाई हैं उसको हम खोलने जा रहे हैं और साथ में इस तरह के पौधे आप किस तरह से बना सकते हैं उसकी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप भी आगे आने वाले समय में, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में इस तरह की ग्राफ्टिंग की जाती है, उस समय जब मैं इस तरह के प्लांट दोबारा बनाऊं तो उसके अपडेट और उसके तरीके की बारीकियों को मैं अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूं ताकि आप भी इस तरह के बड़े साइज के प्लांट आसानी से बना पाए। जामुन के अलावा भी आप अन्य फ्रूट प्लांट पर इस तरह की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। हाँ, इस तरीके को सीखने में मुझे 3 से 4 सालों का वक्त लगा, मगर जो बारीकियां, जो गलतियां मैंने की हैं वह आप ना करें। इसके लिए जो ज़रूरी जानकारी जिसको सीखने में मुझे 4 साल का समय लगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 साल के अंदर मतलब 1 से 2 वीडियो देखकर ही आप आसानी से इस तरह की ग्राफ्टिंग कर पाएँ, ऐसा करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हम जामुन प्लांट की ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो जामुन के विषय में ही पूछते हैं। क्या आपने कभी देखा है या सुना है कि किसी भी ग्राफ्टिंग को करने के पश्चात उसमें इस तरह के पौधे तैयार किए जा सकते हों, या इस तरह की ग्राफ्टिंग करने के पश्चात आपको उसमें पौधे पर इस तरह के फुटाव देखने को मिले? इस तरह के बड़े प्लांट को तैयार करने में जिस खास मेथड का उपयोग हमने किया है, आज उसके छोटी सी जानकारी, कुछ और जानकारियां भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा यह दावा है कि आपने इस तरह की यूनिक ग्राफ्टिंग का अपडेट पहले कभी नहीं देखा होगा। एक बार की बात बताता हूं, लगभग 2 साल पहले की बात है। साधारण सी एक ग्राफ्टिंग हमने पौधे पर की थी, जामुन के प्लांट पर, और वह किसी कारणवश फेल हो गई। उसमें हमारे एक व्यूवर का इतना भद्दा कमेंट आया, जिसको, उस कमेंट को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा कमेंट मुझे दिया कि मुझे और कुछ बेहतर करने की। जामुन पर एयर लेयरिंग एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसको कोई भी आसानी से कर सकता है, मगर इस तरह की ग्राफ्टिंग और इस तरह का अपडेट मैंने दावा किया है कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई भी यूट्यूबर आपको बना के नहीं दिखाएगा, उसकी बारीकियों को नहीं बताएगा, यह मेरा दावा है। तो यहाँ पर आप जो पौधा देख रहे हैं यह ग्राफ्टिंग से तैयार है और इस तरह का फुटाव, मैंने इसका तरीका और लगभग कई अपडेट आपके साथ शेयर किए हैं। आप चाहें तो पुराने वीडियोस को देखकर इसकी ग्राफ्टिंग किस तरह से की गई है उसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, जैसा मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियोस अक्सर लंबे होते हैं, मगर उस तरह की जानकारियाँ भी उसमें दी जाती हैं जिसको देखकर आप कुछ यूनिक कर पाएँ।
जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर यदि आप किसी ग्राफ्टेड प्लांट को आपने देखा होगा तो उसमें एक पतली सी सायन का उपयोग हम करते हैं बीजू पौधे पर, मगर यहाँ पर हमने मोटी सायन कह सकते हैं इसे, क्योंकि यह मदर प्लांट है जो आप देख रहे हैं और इसमें हमने बीजू प्लांट जो लगाए हैं उसकी रूट्स लगाई हैं और उसकी रूट्स को लगाकर यह पौधा तैयार किया गया है। यह इसका फाइनल अपडेट आप कह सकते हैं, क्योंकि अब यह पौधा 100% सर्वाइवल है, ना तो इसके मरने की कोई गुंजाइश है और ना ही यह कोई फेक वीडियो है जिसे हम बना के आपके साथ पोस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके कटिंग का तरीका, इसकी ग्राफ्टिंग का तरीका। जब मैंने इस पर ग्राफ्टिंग की थी उसका तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया, जब इसको मेन मदर प्लांट से काटा उसका अपडेट आपके साथ शेयर किया, जब हमने इसकी प्रूनिंग कर मतलब इस तरह की हार्ड प्रून करके जब रूट सहित इस पौधे को इस कंटेनर में लगाया उसका अपडेट आपके साथ शेयर किया, और साथ में अब हम इस पौधे पर जो ऑक्सिलरी रूट यानी कि जड़ें हमने लगाई हैं या कह सकते हैं कि रूट ग्राफ्टिंग की है, उसको हम खोलने जा रहे हैं और उसका फाइनल अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसके रूट्स को देखते हैं और साथ में इसके ग्राफ्टिंग टेप को रिमूव करते हैं, देखते हैं कि इसका जॉइंट कैसा बना है। यह एक अकेला पौधा नहीं है जिस पर हमने ये ग्राफ्टिंग की है, एक और प्लांट भी आप कहें तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक दूसरा पौधा भी आप देख लें, ये कोई बनाए गए पौधे या नकली पौधे नहीं हैं जिनको हमने बनाया है। आप यहाँ पे भी देखें यदि तो इस पर भी फ्रेंड ग्राफ्टिंग की गई है, इसका भी अपडेट मैं आपके लिए लेके आया था। इसमें भी ये जो रूट्स लगाई गई हैं ये 1 साल पुराने पौधे की हैं और ये मदर प्लांट का हिस्सा है। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग, जैसा मैंने कहा कि मुझे 3 सालों का समय लगा और मेरे एक व्यूवर के ही भद्दे कमेंट ने मुझे कुछ ऐसा करने को एक चुनौती के रूप में मैंने उसे स्वीकार किया और फाइनली हमें इस तरह की ग्राफ्टिंग करने में सफलता मिली। और आइए अब हम इसका ग्राफ्टिंग टेप रिमूव करते हैं और उनके कमेंट को, यदि वो हो सकता है वो कभी चोरी छुपे ही सही हमारे यदि चैनल पे आएँ तो उनके उस कमेंट का जवाब मैं इस पौधे के रूप में उनको देना चाहूँगा। और उन्होंने जो भी कमेंट किया था, मेरे एक YouTube के ही मित्र ने उनके द्वारा किए गए कमेंट को उनको जवाब दिया, मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में अब इस यूनिक ग्राफ्टिंग के माध्यम से एक ऐसी ग्राफ्टिंग उनको दिखाऊंगा जो कि शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। शायद क्या, जामुन के पौधे के इतने बड़े प्लांट का अपडेट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, यह मेरा दावा है। तो आइए हम इसके ग्राफ्टिंग टेप को रिमूव करते हैं और इसका जॉइंट भी आपको दिखाई देते हैं। इसमें 3 प्लांट लगाए गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ्टिंग हमने की है इसमें कुछ भी ऐसा उपयोग नहीं किया है जिसमें हमको एक पैसा खर्च करना पड़े, क्योंकि वेस्ट पॉलीथीन का उपयोग करके ऐसे पौधे जो हमारे पास वेस्ट थे और उन पर ग्राफ्टिंग करके इतना बड़ा प्लांट बना लेना कभी भी संभव नहीं था। इस तरह का मोटे तने का पौधा बनाने में कम से कम, इतना मोटा पौधा बनने में 4 से 5 साल का समय लगेगा, जो कि हमने इस ग्राफ्टिंग के माध्यम से सिर्फ 8 से 10 महीने के अंदर बना लिया है। ये जुलाई महीने में की गई ग्राफ्टिंग है, जुलाई 2025 में, और आज मार्च की 30 तारीख है जब मैं इसका ग्राफ्टिंग टेप पूरी तरह से रिमूव कर रहा हूँ। आपके सामने है, आइए दिखाते हैं फ्रेंड कि कैसे हमने इसको, और जिन चीज़ों का उपयोग किया, मैंने कहा बताया ना आपको कि ऐसी चीज़ें आप देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि अभी हम इसको जब से ग्राफ्ट किया है तब से खोला नहीं है। पॉलीथीन के अलावा भी कुछ टेप, कुछ डोरी, कुछ रस्सियाँ, बस यूं ही वेस्ट चीज़ों का उपयोग करके हमने इस ग्राफ्टिंग को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया है। और आइए अब हम इसे पूरा ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पौधे पर जो हमने 10 महीने मेहनत की है उसका रिजल्ट क्या रहा। मैंने तो, जैसे मैंने कहा कि उन व्यूवर के कमेंट ने मुझे निराश ना करके और मुझे ऐसा कुछ करने की प्रेरणा ही दे दी
कि जो पूरे YouTube पे आपको देखने को ना मिले, ऐसी चीज़ हमने बनाई है और उसी का अपडेट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्योंकि इसमें तार वगैरह भी हमने लगाए थे ताकि जो जहाँ मिला उसी का उपयोग करके हमने इस ग्राफ्टिंग को किया है फ्रेंड। तो जैसा फ्रेंड मैंने कहा है आपसे, इस तरह की ग्राफ्टिंग ना आज तक आपने देखी होगी, ना की होगी, और ना ही आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस ग्राफ्टिंग का तरीका नहीं मिलेगा। यह मेरा दावा है, क्योंकि इस तरह की ग्राफ्टिंग शायद ही किसी ने की हो। मैं इसे करने की लगभग 3 से 4 सालों से प्रयास कर रहा था और लगभग हर बार मुझे निराशा का ही सामना करना पड़ा, मगर इस साल मुझे यह सफलता मिली है। इसकी बारीकियों को हमने हर बार की गई गलतियों से समझा और फाइनली अब जाके हम इस तरह का प्लांट बना पाए। और ये चाहेंगे कि आप भी इस तरह का पौधा आसानी से बना पाएँ। टेक्निक इजी है, क्योंकि कोई भी कार्य जब पहली बार किया जाता है तो उसमें कई बार असफलताएं मिलती हैं। हम उन असफलताओं से लगातार सीखते हैं और सीखते सीखते फाइनली हमने उसे इतनी अच्छी तरीके से सीख लिया कि अब इसके फेल होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा आपसे कि लगातार कई सालों से मैं इसे करने की कोशिश कर रहा था और फाइनली ये इसका फाइनल अपडेट है। आप इसको देख पाएंगे। आप इसमें जो रूट्स हमने लगाई थी अब वो पूरी तरह से ओपन हालात में है, आप देख पाएंगे। ये फर्स्ट रूट है जो हमने इस पौधे के साथ अटैच की है। आप देख सकते हैं पौधे के साथ, प्लांट के साथ पूरी तरह से ये जुड़ के एक हो चुकी हैं। ये देखिए, ये रूट्स है और ये मदर प्लांट का हिस्सा है। दूसरी रूट्स आप यहाँ से देखें, ये लगाई गई है। और तीसरी रूट्स हमने छोटी सी पतली सी इस पे ये लगाई थी। और देख सकते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ 10 महीने का वक्त बीत चुका है और इन्होंने प्लांट के साथ अच्छा जॉइंट बना लिया है। ये देखिए, इधर से भी आप इस दूसरी जॉइंट को देख सकते हैं। ये तो हमने एक मदर प्लांट पे जाके और सीधे इस पे रूट्स लगाई थी और रूट्स लगा के इसका पौधा जो मेन प्लांट है वो इसका फाइनल अपडेट आप कह सकते हैं। कि जो मेहनत लगातार, जो जिस तरीके को करने की कोशिश हम लगातार 4 सालों से कर रहे थे, वह फाइनल हमें एक सफल प्लांट के रूप में और सफल ग्राफ्टिंग के रूप में मिला है। तो इस तरह के पौधे बनाने का तरीका मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दिया है। यदि आप उन वीडियोस को देख के चाहें तो इस तरह का प्लांट आसानी से बना सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कोई भी छोटी से छोटी बात जो आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका उत्तर जल्दी से जल्दी दूंगा, ताकि मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं हर व्यक्ति तक कुछ ऐसी जानकारियां पहुंचा पाऊं जो कि शायद उनको ना पता हो। प्लांट के साथ तरह तरह के प्रयोग करना मेरा शौक़ है और मैं ऐसा हमेशा करता रहता हूं। इस शौक़ को पूरा करने में, यानी कि इस तरह का प्लांट बनाने में मुझे 4 सालों का वक्त लगा। मतलब इसकी बारीकियों को अच्छे से सीखने में मुझे 4 साल का समय लगा। मगर यदि आप चैनल के माध्यम से मुझे सब्सक्राइब करके, सपोर्ट करके और आगे बढ़ने की एक राह दिखाते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि हर व्यक्ति को जो कि ग्राफ्टिंग सीखना चाहता है, उसके हर एक कमेंट पर, चाहे वह वीडियो कॉल के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। और इस तरह की ग्राफ्टिंग की हर एक बारीकी उनके साथ समय समय पर शेयर करता रहूंगा, ताकि वे भी अपने प्लांट अपने घर पर बना पाएँ। उनको किसी नर्सरी पर निर्भर ना रहना पड़े। नर्सरी से कभी भी इस तरह का पौधा आप नहीं खरीद पाएंगे। इस तरह के प्लांट आपको नर्सरी में कभी नहीं मिलेंगे। तो आप आसानी से अपने घर पर इस तरह के प्लांट बना पाएँ।
इसका पूरा तरीका जैसा मैंने कहा कि वीडियोस के माध्यम से चैनल पर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। यदि इसके विषय में कोई भी आपका डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। यदि मेरे किसी व्यूवर को इस तरह की ग्राफ्टिंग करने में कोई समस्या आ रही है या कोई ऐसा सपोर्ट वो चाहते हैं, ऑनलाइन आकर इस ग्राफ्टिंग का पूरा तरीका सिखाऊं, या वो वीडियो कॉलिंग पे मुझसे कोई सहायता चाहेंगे, तो आगे भविष्य में हम उनकी हर तरह से सहायता करने की कोशिश करूंगा। और इस तरह की ग्राफ्टिंग जैसा मैंने कहा कि हर तरह के फ्रूट प्लांट पर की जा सकती है, और उसकी अलग अलग थोड़ी सी गलती की वजह से मैंने जो मेहनत 4 सालों में की है, मैं कोशिश करूंगा कि 1 साल के अंदर आपको इतना पारंगत बना दूं कि आप इस तरह का पौधा आसानी से बना पाएँ। तो फ्रेंड, आशा करता हूं जामुन के पौधे पर एक यूनिक ग्राफ्टिंग से बड़ा प्लांट बनाने का यह अपडेट और तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।